यूनिट 1 इंट्रोडक्शन सीजी लाइटिंग। तो इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि लाइटिंग क्या होती है इन कंप्यूटर ग्राफिक्स और इन टर्म्स ऑफ 3D लाइटिंग कैसे करते हैं हम लोग और क्या क्या बेसिक्स होते हैं उसके। देखिए, जब हम लाइटिंग करते हैं, किसी भी एक सीन को लिट करने की लाइटिंग करते हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है कि उसकी शेडोज़ कहाँ से कैसे पड़ेगी, शेडोज़ कितनी शार्प होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर हम लोग आउटडोर लाइटिंग कर रहे हैं तो सन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्या किस टाइम की आपकी लाइटिंग करनी है। मान लें अगर आप इवनिंग की लाइटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा डार्क होगा, थोड़ा लाइट ही होगी उसमें। अगर आप मिड डे की कर रहे हैं, मीन्स कि आप मिड डे की लाइटिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही इंटेंसिटी की लाइट हमें चाहिए होगी। और हम सुबह की कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग की कर रहे हैं, तो थोड़ी कूलनेस और थोड़ी कम इंटेंसिटी और बहुत प्यारी सी लाइटिंग होती है। तो एक बहुत बेसिक है लाइटिंग का, पहला लेक्चर है। ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ। ये प्लेन है, ठीक है, बेसिक प्लेन। ये एज एक फ्लोर की तरह एक्ट करेगा हमारी, क्योंकि जहाँ पे लाइट इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है। कंट्रोल ए करता हूँ क्योंकि हमें इतने सारी पॉलीगॉन्स की नीड नहीं है। तो व्हाट वी गोना डू इज, हम यहाँ पे जाते हैं और इसके सब डिवीज़न को 0 कर देते हैं, मतलब बेसिक प्लेन चाहिए। ठीक है। यहाँ से मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। ये ऑब्जेक्ट्स हैं सिंपल क्यूब। यहाँ से मैं एक स्पेयर ले लेता हूँ, सॉरी सिलेंडर, और यहाँ से कोन ले लेता हूँ। ये कुछ बेसिक प्रिमिटिव्स हैं, आपके बेसिक शेप्स हैं, मैथमेटिकल की बेसिक शेप्स हैं, तो इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो पहले लाइटिंग करने से पहले, इस सीन को लिट करने से पहले, मैं इसमें कुछ मटेरियल्स डाल देता हूँ। ठीक है। जैसे असाइन न्यू मटेरियल, और मैं यहाँ पे इसमें ब्लेंड डाल दिया मैंने, और यहाँ इसमें मैं डाल देता हूँ लैम्बार्ट, और इसमें मैं डाल देता हूँ फोंगी, फोंग ई। ठीक है। देखिए, मैं पहले इस टैब में जाते हैं, लाइटिंग के टैब में जाते हैं, और यूज़ ऑल लाइट। इससे क्या होगा कि सीन में जितनी लाइट्स लगी होंगी सिर्फ वही शो करेगी। मतलब अभी यहाँ पे इस सीन में कोई भी मैंने लाइट नहीं लगाई है, इसलिए सब डार्क है बिल्कुल। ठीक है। लाइट क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट पे जाते हैं, लाइट्स, और एम्बियंट लाइट को क्लिक करते हैं हम लोग। एम्बियंट लाइट क्या होती है? ये पहली लाइट है माया की। एम्बियंट लाइट एक्चुअली सब डायरेक्शन से लाइट इमिट करती है अपनी। आप देख सकते हो, अगर मैं फोकस करूँ इस पर, ज़्यादा फोकस नहीं होगा, तो सब एरिया से लाइट एमिट करती है। और ये लाइट जो होती है, ये शेडोज क्रिएट नहीं करती है। आप देख सकते हो उसकी कोई शेडो नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ लिट हो गया। ये एक बेसिक सी लाइट है बहुत। ठीक है। यहाँ से हम लोग उसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने रेड कलर ले लिया, देन वो लाइट कलर एमिट करेगी। ठीक है। वो लाइट रेड कलर एमिट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत बेसिक सी लाइट थी हमारी। नेक्स्ट हमारी लाइट होती है डायरेक्शनल लाइट। डायरेक्शनल लाइट किसी एक डायरेक्शन से लाइट एमिट करती है। अगर मैंने इसे यहाँ पे रखा है तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में ये लाइट एमिट करेगी। और अभी देख सकते हो ये सीधा है, इसलिए हमारे फ्लोर पे कोई लाइट नहीं पड़ रही है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, तो आप देख सकते हो ये फ्लोर पे भी लाइटिंग आ जाती है। ठीक है। और एक लाइट ऐसी है, ये शेडोज़ भी क्रिएट करती है। अभी शेडोज़ नहीं दिखेंगी क्योंकि हमारी रेंडर सेम नहीं है। ठीक है। रेंडर देखने के लिए हम लोग मेंटली सोच करते हैं यहाँ से, और आप देख सकते हो इस लाइट ने शेडोज़ बनाई हैं, शेडोज़ क्रिएट की हैं। ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन हाँ, शेडोज़ बनाई है इसने। तो डायरेक्शनल लाइट हमेशा शेडोज़ बनाती है। और डायरेक्शनल लाइट हम कब यूज़ करते हैं? जब हम दिखाना चाहते हैं कि एक लाइट एक किसी पर्टिकुलर जगह से आ रही है। जैसे एक सन ले लीजिए आप, सन है एक पर्टिकुलर जगह से लाइट एमिट करता है। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इस लाइट का यूज़ करते हैं डायरेक्शनल लाइट का। ठीक है। नेक्स्ट लाइट आती है हमारी, क्रिएट पे जाएंगे, लाइट, पॉइंट लाइट।
पॉइंट लाइट क्या करती है, ये ओमनी डायरेक्शनल लाइट है। मतलब आपने मोमबत्ती देखी होगी, कैंडल देखी होगी, तो कैंडल की अगर हमें लाइटिंग करनी है या किसी बल्ब की लाइटिंग करनी है, मान लीजिए आप एक इंटीरियर की लाइटिंग कर रहे हैं और आप दिखाना चाह रहे हैं कि वहाँ से एक बल्ब जल रहा है, तो जब हम वहाँ पे पॉइंट लाइट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शनल में लाइट एमिट करती है। ठीक है, अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ इसकी, तो ये शेडोज क्रिएट करेगी, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, कैंडल है वो भी एक शेडोज क्रिएट करती है, क्योंकि वो भी नेचुरल लाइट है। ठीक है, ये ओमनी डायरेक्शनल लाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम वो बैक टू व्यू को 2.0 और इस लाइट को डिलीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइट आती है आपकी स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट बेसिकली एक स्पॉट पे टारगेट करती है। ठीक है, एक एक स्पॉट पे टारगेट करती है, ये कोन एंगल की तरह होती है। देख रहे हो ना आप, अगर मैं इसके एट्रीब्यूट्स देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि कोन एंगल किसका कितना, कितने एंगल से लाइट एमिट करेगी। अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो उसका कोन एंगल बढ़ जाएगा और एरिया ज़्यादा कवर करेगी। अगर मैं और कम करता हूँ इसका, तो ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगी, एक सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करती है। ठीक है ना, एक स्पॉटलाइट की तरह यूज़ करती है। स्पॉटलाइट का आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, आप कोई लाइट हाउस बना रहे हो, ठीक है, आप किसी कंसर्ट होते हैं उसमें स्पॉटलाइट्स होती हैं, या फिर कोई डीजे का सीन बना रहे हो तो उसमें आप स्पॉटलाइट यूज़ करते हो। ठीक है, सिमिलर टू अदर अदर लाइट्स, इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो, येलो और कोई सा भी आप चाहो वो कलर आप इसका इस्तेमाल कर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और देखो जो शेडोज बनाती है ना, वो भी काफ़ी इलास्टिक होती है स्पॉटलाइट का। ठीक है, शेडोज का एक अपना अलग फंडा होता है, वो जब आगे मैं आपको रेंडर की पूरा लेक्चर दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी तरीके होते हैं शेडोज क्रिएट करने के। आप डेप्थ शेडोज यूज़ कर सकते हो, रे ट्रेसिंग शेडो यूज़ कर सकते हो। डेप्थ क्या करती है, वो डेप्थ के हिसाब से शेडोज क्रिएट करती है, जबकि रे ट्रेसिंग क्या करती है, वो रेस को ट्रेस करके लाइटिंग करती है, तो बहुत रियलिस्टिक होती है। ठीक है, आप मान लो आप किसी लाइट सोर्स के आगे खड़े हो, लाइट सोर्स आपके पीछे है, तो वो क्या करेगा, जितना उस ऑब्स्टिकल आ रहा है उसके हिसाब से वो शेडोज बना देगा। मतलब समझ रहे हो ना, रे ट्रेसिंग करेगा वो, उसमें रेस को ट्रेस करके उसके बाद शेडोज बनाता है। ठीक, शेडोज का अपना अलग फंडा है, वो जब आप क्लासेस होगी तब मैं आपको बताऊंगा। अभी तो बेसिकली मैं आपको लाइट को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि लाइट किस किस टाइप की होती हैं और किस जगह हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी एरिया लाइट। अब एरिया लाइट क्या है, आप मानो एक पर्टिकुलर एरिया से लाइट आ रही है। अब पर्टिकुलर एरिया क्या हो सकता है, आपकी विंडोज़ भी हो सकती है, समझ रहे हो, आपकी विंडोज़ होती हैं वहाँ से लाइट आती है, या फिर मान लो कि आप टीवी देख रहे हो तो वहाँ से लाइट एमिट होती है। तो एक पर्टिकुलर एरिया से अगर आपको लाइट एमिट करानी है, देन यू विल यूज़ एरिया लाइट। सिमिलर टू दिस, ये भी शेडोज कास्ट करती है। एम्बियंट लाइट को छोड़ के हर लाइट अपनी शेडोज कास्ट करती है। ठीक है, एरिया लाइट की रेंडरिंग हमेशा टाइम लेती है। क्यों, क्योंकि ये एक पूरी एरिया से लाइट एमिट कर रही है, ये कितना भी बड़ा हो सकता है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करके स्केल करके बड़ा कर दूँ तो और ज़्यादा एरिया से वो लाइट एमिट करेगा, तो इट विल टेक सम टाइम टू रेंडर। अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूँ, देखो कितने एरिया से लाइट आ रही है, तो इट विल टेक सम टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, कि उसमें जितने ज़्यादा फोटोन्स होंगे लाइट के उतना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको रेंडर करने के लिए। ठीक है, ये बेसिक है ये लाइट का। बैक टू ओवर 2.0 ये है। और आखिर में आपकी आती है वॉल्यूम लाइट। वॉल्यूम लाइट एक वॉल्यूम के हिसाब से लाइट एमिट करती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, कलर रेंज भी होता है इसका, अपना एंगल भी होता है, लाइट इफेक्ट्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात मैंने आपको बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ मैं, इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी होती है कि कितनी लाइट आपकी एमिट हो रही है आपकी लाइट सोर्स से। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हो तो उतनी ज़्यादा ही लाइट एमिट होने लगेगी आपकी लाइट सोर्स से। तो
ठीक है, इंटेंसिटी वो कम करती है। ठीक है, ठीक है। कलर मैंने आपको बता चुका हूँ कि कलर क्या यूज़ करते हैं। कलर में आप सिंपली कलर यूज़ नहीं कर सकते हो। आप अगर चेकर बॉक्स को टैप करोगे, यहाँ से कोई भी अगर फाइल लेते हो, मान लो मैंने फ्रैक्चरल फाइल ले ली है, तो ये रेंडर करके देखते हैं किस टाइप की आएगी। नहीं आएगी, क्योंकि ये एरिया लाइट है। अगर अगर यही चीज़ मैं स्पॉटलाइट में करता हूँ, ग्रीन लाइट स्पॉटलाइट, ठीक है, और अगर यही चीज़ मैं स्पॉटलाइट में करता हूँ, देन यू कैन सी द डिफरेंस। देखिए कलर क्या करता है, कलर एक्चुअली सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था वो कलर चेंज करेगा, लेकिन अगर आप खुद के मैप बना के उसमें इंसर्ट करते हो कलर वाली टैब में, देन इट विल इफेक्ट। आप देख रहे, मैंने फ्रैक्चरल इसमें डाला था तो लाइट का सोर्स ही चेंज हो गया, उसका एमिट करने का तरीका ही चेंज हो गया बिल्कुल। ठीक है, किस कलर की आपको लाइट एमिट करानी है वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। बहुत चीज़ें हैं, जब आपका फाइनल लेक्चर होगा देन इट विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग, और मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। ठीक है, बैक टू अपर व्यू पॉइंट 0। सो दिस इज द बेसिक टाइप्स ऑफ लाइट्स वी हैव इन माया। ठीक है, एंड जब आपका लेक्चर होगा तब मैं आपको उसमें आगे चीज़ें बताऊँ कि आपको शेडोज़ कैसे क्रिएट करते हैं आप लोग, आपको इंटीरियर लाइटिंग कैसे करते हैं, आप एक्सटीरियर लाइटिंग कैसे करते हैं। एक्सटीरियर लाइटिंग में एक्चुअली इसमें एक फिजिकल सनरे होता है। फिजिकल सनरे मीन्स कि आपको एक सन की तरह लाइट होगी, उसमें आप टाइमिंग वगैरह सब चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको इवनिंग का टाइम शो करना है, मिड का करना है, या फिर अर्ली मॉर्निंग करना है, ये आप उसमें सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं आप लेक्चर में।